संसार आपका साथ नहीं देगा। आपका जन्म अकेले हुआ था, आपका कर्म भी आपका पीछा अकेले ही करता है। आपने पुण्य किया है, पाप किया है, आपको ही भोगना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको बुखार हो गया है, आपके शरीर में फीवर हो गया, बुखार, तो आप अपने बुखार का लेश मात्र भी किसी दूसरे को दे नहीं सकते हो। जो बुखार की पीड़ा है वह पीड़ा आपको खुद भोगना पड़ता है। इसी तरह से हम जो भी कर्म करेंगे प्यारे, उस कर्म का फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। गजेंद्र की तरह हम सभी को केवल और केवल विपत्ति काल में भगवान श्री हरि की पुकार ही करनी चाहिए। संसार ना तो कभी हमारा था, ना हमारा है और ना हमारा रहेगा। इस धरती पर पता नहीं आपसे पहले कितने लोगों ने राज्य किया है। अब आपको ये धरती मिली है, आप इसको अपना मान रहे हो, लेकिन आगे आने वाले 100, 200, 500 वर्षों के बाद यहाँ पर आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आप बताओ, आप अपने दादाजी को जानते हैं? जानते हैं। दादाजी के पिताजी को भी जानते होंगे। अरे बोलो ना जी, जानते हो कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? कुछ लोग जानते हैं दादाजी के पिताजी को। अच्छा एक बात बताओ, दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को कौन जानता है? कोई जानता है? बोलो। कोई नहीं जानता। ऐसे ही आगे आने वाले 100, 200, 300 वर्षों में मुझे भी कोई नहीं जानेगा ना। भगवान की भक्ति करो, इसीलिए ये शरीर मिला है। और इसमें यदि आप लापरवाही करोगे ना, बेईमानी करोगे ना, तो आपका सारा वही खाता चित्रगुप्त लिख रहे हैं, एक एक कर्म आपका लिख रहे हैं वही खाता में। वहाँ पर कोई सिफारिश नहीं चलता है, कोई वकील नहीं है। वहाँ आप स्वयं मुजरिम भी बनेंगे और स्वयं आपको वकालत भी करनी पड़ेगी। आप स्वयं की ही, आपका कर्म ही आपकी वकालत करेगा प्यारे। ध्यान देना, आपका कर्म अकेले आपका पीछा करेगा प्यारे। अब आपको विपत्ति काल में अकेले ही युद्ध करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा आपका। कितना भी आप उसको अपना मानते हो, लेकिन विपत्ति काल में आपको अकेले ही युद्ध करना पड़ेगा। और वह किससे युद्ध करना होगा? आपके अपने कर्म से। आपने कौन से कर्म किए हैं, कितना कर्म किया है, कितना भगवान का भजन किया है, कितनों को धोखा दिया है, कितनों से बेईमानी किया है, कितनों से झूठ बोला है, यह सब आपका कर्म आपका पीछा करेगा प्यारे। आप कहीं भी चले जाओगे फिर भी आपका वह कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, सब भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान को याद करो प्यारे, अपने कर्म को संवारो, अपने कर्म को सुधारो प्रेम और भाव से।